गणपति पापा जल्द ही हमारे घर आने वाले हैं और उसके लिए कई लोग इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बाज़ार में ढूंढते हैं और कुछ लोग घर में बनाना चाहते हैं पर बनानी नहीं आती। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से घर में इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति बना सकते हैं और उसे घर में ही विसर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो काली मिट्टी होती है, जो गार्डन वाली मिट्टी होती है, उसे आप पानी में डाल के गला दीजिए। अराउंड 1 रात के लिए उसे कम से कम रखें आप। उसके बाद जो मिट्टी है वो अलग हो जाएगी और पत्थर अलग हो जाएंगे। फिर आप उसे किसी भी बड़ी छन्नी से छान लें तो जितने भी कंकड़ पत्थर हैं वो जो है वो छन्नी में रह जाएंगे और मिट्टी जो है वो छन के नीचे निकल जाएगी। और उसके बाद उसे चम्मच से निकाल कर और इस तरह के पतले कपड़े में छानना है आपको। ये रजाई की खोल या गन्ने का पतला कपड़ा ले सकते हैं आप। इसके बाद आप इस मिट्टी को बांध लें और आपको इसे बांध के लटकाना है। लटकाने से इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पूरा निकल जाएगा। इसे अराउंड ओवरनाइट आप रख सकते हैं, उससे जितना एक्स्ट्रा पानी होगा बाहर हो जाएगा। इसे इस तरह से बांधना है। आप कहीं भी घर पर इसे इस तरह से लटका सकते हैं तो इसका पानी जितना एक्स्ट्रा है बाहर हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट डे इसे खोल रहे हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मिट्टी कितनी प्यारी हो गई है, एकदम सॉफ्ट जो है टेक्सचर है। और इस मिट्टी से अब गणेश जी बनाने के लिए मिट्टी बिल्कुल रेडी है। अब आप इसे गणेश जी प्रिपेयर कर सकते हैं। मिट्टी को आप एक बर्तन में निकाल लीजिए और उसके बाद एक बर्तन में आप पानी ले लीजिए। अब आपको कुछ स्मॉल पोर्शंस में जो है वो मिट्टी को लेना है और आपको जितने बड़े गणेश जी चाहिए उस साइज़ में आपको सर्कल्स 2 गोले प्रिपेयर करना है, लड्डू जो है इस तरह के से। तो ये मैंने एक लड्डू प्रिपेयर करा है और अब मैं एक और लड्डू बनाऊंगी। दूसरा वाला इससे थोड़ा बड़ा होगा जिसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। नीचे का पोर्शन हमारा गणेश जी का पेट रहेगा और छोटा जो सर्कल रहेगा वो हम ऊपर की तरफ रखेंगे जो कि गणेश जी का फेस बनेगा। आप इस तरह से पानी ऐड कर करके अपने अकॉर्डिंग दोनों सर्कल्स प्रिपेयर कर लीजिए। हमारे दोनों सर्कल्स प्रिपेयर हो गए और अब हम इन्हें एक के ऊपर एक रखेंगे। इसे एक के ऊपर एक रखने के बाद हल्का सा उसे प्रेस करें तो वो आपस में चिपक जाएंगे। आप बड़ा साइज़ बनाते हैं जो आपस में नहीं चिपकते तो आप उसमें अगरबत्ती का तिनका या माचिस की तिल्ली यूज़ करके उन्हें आपस में जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद अब फेस की तरफ जो है वो आँख का जो हिस्सा होता है वहाँ पे आप हाथ से अंगूठे के थ्रू हल्का सा शेप दे दें तो उससे आपको सूंड लगाने में इजी रहेगा, एक प्रॉपर शेप मिल जाएगा और आँखों का शेप बन जाएगा। हल्का सा अंदर ढसता हुआ दोनों मुंह की साइड से आप अंगूठे से शेप दें। गणेश जी के पैर बनाएंगे। पैर बनाने के लिए आप थोड़ा सा मिट्टी को लें और उसे इस तरह से रोल कर लें लंबा लंबा और उसके बाद उसे 2 पोर्शंस में डिवाइड करा है मैंने क्योंकि छोटे हैं गणेश जी, बड़े होंगे तो वो एक ही पोर्शन में काम हो जाएगा आपका। और वो लेग्स को इस तरह से आपको लगाना है। आगे का एक हिस्सा थोड़ा सा पतला रखें, पीछे की साइड का मोटा रखें तो वो लेग का जो शेप है वो प्रॉपर आएगा। पीठ की तरफ इसे उंगली से हल्का सा प्रेस कर दें तो ये जो है वो अच्छे से चिपक जाएगा। और अगर आपका नहीं स्टिक होता है तो आप उसमें एक्स्ट्रा थोड़ी सी मिट्टी ऐड करके पीछे की तरफ चिपका सकते हैं। हमारा एक लेग स्टिक हो गया, दूसरा भी हम इसी तरह करेंगे। जैसे आप हल्का सा अंदर वाले पैर को दबा दें तो बैठा हुआ जो पोजीशन है वो अच्छा बनेगा। इसके बाद अगर आपका जो पाँव है उसमें आगे का हिस्सा बड़ा है तो आप उसी से थोड़ा सा पाँव आगे निकाल सकते हैं और अगर छोटा लग रहा है तो आप उसमें थोड़ी एक्स्ट्रा मिट्टी ऐड कर दें। उससे मिक्स करते हुए पैर का साइज शेप दे दें। ये हमारे दोनों पैर रेडी हो चुके हैं। अब हम माचिस की तीली लेकर जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब बहुत हल्का सा दबाव देकर पाँव की साइड पे और थाइस की साइड पे इन्हें घुमाएं ताकि वो डिफ्रेंशिएट लगे, पेट और पैर के बीच में डिफरेंस दिखे। गणेश जी की सूंड प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए जो है आपको उसी तरह से रोल बनाना है जैसे हमने लेग के लिए बनाया था। आगे का पोर्शन थोड़ा पतला करके रोल करें और पीछे का मोटा रहने दें और इसको ऐसे के ऐसे आपको गणेश जी के ऊपर लगा देना है। और उसके बाद आपको हल्के हल्के हाथ से उसे गणेश जी के ऊपर दबाना है ऊपर के पोर्शन को तो वो अपने आप चिपक जाएगा। अगर नहीं चिपकता है तो आप गीली उंगली लेके दबा सकते हैं और फिर भी अगर आपसे अलग जा रहा है तो आप थोड़ा सा मिट्टी जो है अलग से पतली मिट्टी एकदम लेकर गणेश जी के ऊपर लगा के मर्ज कर सकते हैं। अब हम हाथ के लिए भी सेम टाइप से रोल बनाएंगे और अब हम लड्डू वाला हाथ बना रहे हैं तो इसमें हम हथेली देने के लिए इस तरह से शेप दे रहे हैं अंदर उंगली घुसाते हुए। तो ये हमारा हथेली का शेप बन गया है। अब इसके अंदर हम लड्डू रखेंगे और आगे का हाथ पतला रखते हुए पीछे का थोड़ा मोटा करके आपको लगाना है।
आप थोड़ा ज़्यादा लंबा रखें, वो लगभग आधी पीठ तक जाना चाहिए, तो वो पीठ से जो है वो प्रॉपरली स्टिक होगा, तो वो हाथ अच्छे से लगेगा और गिरेगा नहीं। अगर छोटा हाथ बनाएंगे तो वो स्टिक नहीं हो पाएगा। हाथ बनाने के लिए भी हमको सेम तरीके से आगे से पतला और पीछे से मोटा रखना है। आगे हथेली बनाने के लिए हमें इस तरह से प्रेस करना है और पीछे से हमें कोनी मोड़नी है। जो कोनिया वाला पीछे का पोर्शन है वो पीठ से अटैच होगा, सिर्फ आगे का जो हाथ है वो सीधा वही आगे दिखेगा। अब हम कान बनाएंगे, तो कान बनाने के लिए आप एक सर्कल बनाएं लड्डू जैसा और उसको चपटा कर दें, रोटी बना दें उसकी। उसके बाद उसे 2 इक्वल पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। इनका साइज़ भी आप थोड़ा बड़ा रखें ताकि वो पीछे सिर से आप स्टिक करें और वो प्रॉपर चिपक जाए। और अगर फिर भी वो नहीं लग पाता है प्रॉपरली तो आप उसमें थोड़ी सी मिट्टी ऐड कर सकते हैं। गीली मिट्टी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए वो, तो उसको ऊपर से लगाकर और दोनों को मर्ज कर दे, कान को और फेस को, तो वो फिर निकलेगा नहीं, अच्छे से स्टिक हो जाएगा। दोनों ही कान सेम तरीके से आपको स्टिक करने हैं। लड्डू बनाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ले और उसे गोल गोल घुमाएं। बन जाए तो उसे धीरे से, बहुत ही गणेश जी के हाथ पे रखे, बहुत ही धीरे से, बिल्कुल प्रेशर ना दे। अपनी उंगली को हल्का सा गीला करके दोनों आँखों वाली साइड पर शेप दे दे। मुकुट बना रहे हैं तो मुकुट बनाने के लिए भी हम एक सर्कल बनाएंगे, गोला बना लेंगे लड्डू जेद की तरह और उसे थोड़ा सा शेप देंगे इस तरह से उंगलियों से और हाथ से, और आप उसे हाथ से शेप देते हुए मुकुट की शेप का बना लें। प्रिपेयर करके उसे गणेश जी के सिर पर रख दें और उसके बाद थोड़ी सी गीली मिट्टी हाथ में लें और उस मिट्टी को ऐड करते हुए आप मुकुट और गणेश जी के सिर को मर्ज कर दें। मिट्टी को जो गैपिंग आ रही है गणेश जी के सिर में और मुकुट के बीच में, उसमें आपको फिल करना है आगे से। तो इस तरह से आप दोनों चीज़ें मर्ज कर सकते हैं। सब पानी का हाथ घुमाते हुए इसे फिनिशिंग दे दें। और अगर कहीं और भी गणेश जी में दरार आती है, 2 पोर्शंस ज्वाइन नहीं हो रहे, तो आप सेम तरीके से उन्हें भी मर्ज कर सकते हैं। मोरया, गणपति बप्पा मोरया। अब मूषक राज बनाने के लिए आप जो क्ले है उसको एक ड्रॉप की साइज शेप में बनाएं, ड्रॉप की तरह रेडी करें और उसके ऊपर एक छोटा सर्कल जो है वो लगा दें। उस छोटे वाले सर्कल को आप हल्का सा आगे से ट्रायंगुलर कर दें तो वो चूहे के फेस जैसा लगेगा। उसके बाद आप थोड़ी सी क्ले लेके उसकी एक पतली सी डंडी टाइप बना दें पूँछ के लिए, और उस पूँछ को जो है वो चूहे से अटैच करके और थोड़ी सी क्ले ऐड करके आप उससे भी स्टिक कर दें साथ में। अब हम लोग गणेश जी के दांत बनाएंगे, तो उनके एक फुल और एक हाफ दांत बनेगा। तो फुल दांत के लिए आप थोड़ा सा जो है मिट्टी को हाथ में लेकर इस तरह से रोल कर लीजिए और उसको फिर शेप दे दीजिए आप दांत का। दांत के लिए आपको मिट्टी को कुछ इस तरह से हल्का सा मोड़ते हुए शेप देना है, तो कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अब हम लोग हाफ दांत बनाएंगे। हाफ दांत के लिए आपको बहुत कम क्वांटिटी में जो है मिट्टी लेनी है और उसे इसी तरह से रोल करना है और आपका हाफ दांत कुछ इस तरह से नज़र आएगा। ये हमारे दोनों दांत रेडी हैं। इन्हें हम गणेश जी कंप्लीट होने के बाद एंड में स्टिक करेंगे। बच्चों को भी अपने साथ गणेश जी बनाने में इन्वॉल्व करें। हमने हिनाया से भी एक छोटा सा लड्डू बनवाया है गणेश जी के लिए। गणेश जी के साइड में जो लड्डू रखा है ये हिनाया ने प्रिपेयर किया है। अब हम गणेश जी पेंट करेंगे। उसके लिए मैं फैब्रिक कलर्स यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ऑयल पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। गणेश जी पेंट करने के लिए आप अपनी पसंद से कलर्स ले सकते हैं। आप गणेश जी को अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पेंट कर सकते हैं। मैं अपने गणेश जी को स्किन कलर का कर रही हूँ और गणेश जी पर क्योंकि मिट्टी के होते हैं तो आप जब फर्स्ट कोट लगाएंगे तो वो बहुत ही ट्रांजी दिखेगा। तो आप जो भी कलर चूज़ करते हैं, स्पेशली अगर वो लाइट कलर है तो आपको मिनिमम 2 to 3 कोट्स उस पर लगाने ही होंगे। 2 to 3 कोट्स में गणेश जी का जो कलर है वो प्रॉपर आ जाएगा। गणेश जी पे जब आप कलर करते हैं तो कलर बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। आपको कलर थोड़ा सा थिक रखना होगा जिससे वो इजीली अप्लाई हो जाए।
जब गणेश जी में पेंट करते हैं तो 2 to 3 ब्रशेस अपने पास रखें, अलग अलग साइज़ेस के, क्योंकि जब आप बारीक लाइन वगैरह बनाते हैं, आँखें बनाते हैं, सेंटर लाइन बनाते हैं सूंड की, तो उसके लिए आपको बिल्कुल बारीक ब्रश लगेगा। जब गणेश जी हल्के से सूख जाते हैं तो आप उन पे एक कोट और लगा दीजिए कलर का, तो वो बहुत और ज़्यादा अच्छे से डार्क हो जाएंगे। और उसके बाद आप जब कलर हल्का सा सूखता है तभी आप डिज़ाइनिंग दें। जैसे अगर एक कलर सूख गया है तो उसके ऊपर दूसरा कलर जब अप्लाई कर रहे हैं तो पहला कलर थोड़ा सूख जाए उसके बाद अप्लाई करें, तो वो जो है वो गीला नहीं रहेगा और प्रॉपरली डिज़ाइन आएगी। बारीकी वाली फिनिशिंग देने के लिए बारीक ब्रश का ही यूज़ करें, तो ही जो है वो लाइंस प्रॉपर आएगी और आइज़ वगैरह जो है वो अच्छे से बनेगी। अदरवाइज़ आपकी जो आइज़ है गणेश जी की या दूसरी जो बारीक चीज़ें हैं, तिलक वगैरह है, वो बहुत ही ख़राब लगेंगे। गणेश जी की धोती जो है वो मैं शेडेड बनाऊंगी, तो मैं सबसे पहले ऑरेंज कलर अप्लाई कर रही हूँ और उसके ऊपर मैंने रेड कलर से स्ट्रोक्स दिए हैं। अब मैं उसे थोड़ा सा लाइट होने का वेट करूँगी, थोड़ा सा ड्राई होने का वेट करूँगी और उसके बाद उस पर येलो कलर से और स्ट्रोक्स देकर उन्हें मर्ज कर दूँगी। वो ड्राई हो रहा है इतने मैंने ईयर्स जो हैं वो पेंट कर दिए हैं और जो येलो कलर से हमने पगड़ी बनाई थी उसे एक बार और जो है उसे कलर कर दिया है येलो ऑरेंज कलर, जिससे कि वो और ज़रा उठ के आए कलर। अब हम सूंड में ऑरेंज कलर से लाइन दे रहे हैं, इससे गणेश जी और सुंदर लगेंगे। आप गणेश जी में कलर चॉइसेस एंड डिज़ाइंस जो है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसके बाद हम हल्का सा गणेश जी का मुंह को पेंट करेंगे और अब गणेश जी के कान में हम एक शेड और देंगे। अब इतनी देर में हमारी धोती ड्राई हो चुकी है, अब उसमें हमने येलो कलर और कर दिया है और अब हम इसे थोड़ा और ड्राई होने देंगे और उसके बाद इन कलर्स को और अच्छे से मर्ज कर देंगे। ये कलर ड्राई हो रहा है, इतने में गणेश जी की ज्वेलरी बना रही हूँ। गणेश जी की ज्वेलरी भी अगर आप पतले वाले ब्रश से बनाते हैं तो उससे जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर आएगी और ज्वेलरी बनाना इजी रहेगी। तो हमारे गणेश जी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो हम उसमें लास्ट टचअप देंगे। अब हम लड्डू और मूषक राज पेंट करेंगे, तो अब हम वही लड्डू पेंट कर रहे हैं पहले जो हिनाया ने बनाया है और इसके बाद अब हम चूहा मूषक राज को पेंट करेंगे। तो आप जो मूषक राज है वो भी अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पेंट कर सकते हैं, बट वो गणेश जी के साथ कॉम्बिनेशन में होंगे तो ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। अब हम मूषक राज की आईज़ और नोज़ पेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम एकदम बारीक ब्रश यूज़ कर रहे हैं एंड ब्लैक कलर यूज़ कर रहे हैं। बारीक ब्रश से जब आप कोई भी फीचर बनाते हैं तो बहुत ही शार्प बनता है और बहुत ही अच्छे से आता है। अब हमारे मूषक राज भी रेडी हैं, तो अब हम मूषक राज की ज्वेलरी बनाएंगे और गणेश जी की भी थोड़ी और ज्वेलरी हाथ में और पैर में बनाएंगे, तो उससे जो है वो गणेश जी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। अब हमने धोती में जो कलर फिल किया था वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है पर पूरी तरह ड्राई नहीं हुआ है, तो अब वो मर्जिंग के लिए वो रेडी है, तो अब हम उसे मर्ज कर देंगे। अब हम मूषक राज का भी तिलक कर देंगे और ये अब हमारे गणेश जी और मूषक राज दोनों ही ऑलमोस्ट रेडी हैं। अब हमने जो साइड में दोनों दांत रखे थे उन दांतों को अब हम पेंट स्टिक करेंगे गणेश जी के ऊपर। अब हम गणेश जी पे दांत लगाने के लिए सबसे पहले फेविकॉल जो है वो मुंह वाली प्लेस पे अप्लाई करेंगे और अब दांत पे आप आगे वाली साइड फेविकॉल अच्छे से अप्लाई कर दीजिए। आगे आगे के अच्छे से पूरे हिस्से पर अप्लाई करिएगा तो इसको स्टिक करने में ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये हमने दांत स्टिक कर दिया है। अब हम सेकंड साइड का दांत भी इसी तरह से स्टिक करेंगे। यहाँ पर भी हमें आगे अच्छे से फेविकॉल अप्लाई कर देना है। तो ये दोनों दांत हमारे स्टिक हो गए हैं और अब हम इन पे वाइट पेंट कर देंगे। तो ये अब हमारे दांत भी जो है रेडी है। अब हमारे गणेश जी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।